बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एवं सामग्री के अंतर्गत विषय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं कक्षा 6 खंड व विज्ञान व सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 के लिए। इसका पार्ट देखेंगे, अंतिम पार्ट है पार्ट 9 बसेरा ऊंचाई पर। इसके लर्निंग आउटकम है EVS 505। चलिए इसका विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम। यदि हम भीड़ भाड़ शोरगुल वाली गलियों में और ऊंची ऊंची इमारतों से बाहर निकलने का मौका ढूंढें तो अपने सुंदर देश के अलावा अलग अलग इलाकों क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। जब हम पहाड़ी इलाकों के खोज की लंबी यात्रा करते हैं तो बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान ले जाना होता है, जैसे रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक सीट और स्प्रिंग बैग, गर्म कपड़े, बहुत दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना इत्यादि। देखिए इसमें लेह शब्द दिया है। लेह शब्द के बारे में क्या दिया है इसके बारे में पढ़ते हैं। अजब अनूठा है यह इलाका, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। लेह क्षेत्र की बात कर रहा है। अजब अनूठा है यह इलाका, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान है। चांगथांग इलाके में चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों को खोज में घूमते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यह लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों या याक पर लादकर घूमते हैं। यहाँ ठहरना तो हो, वहाँ कुछ भी देर अपना टेंट गाड़ लेते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ भी अपना टेंट गाड़ लेते हैं। अब अपने टेंटों को रेम्बो कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले जीव। देखिए जो ऊंचाई पर रहने वाले जीव, उनका भोजन, यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में बहुत सारे फल, सब्जी, धान, मक्का आदि सुखा लिए जाते हैं और ठंड के दिनों में इनका उपयोग किया जाता है। दूध तथा मांस के लिए भेड़ बकरियों को पाला जाता है। इसके बाद जल। पहाड़ों में के बीच बहुत से तालाब और झरने हैं जिनसे यहाँ के रहने वाले लोग जल की पूर्ति करते हैं। इसके बाद इनका आवास, आश्रय या घर। यहाँ मकान पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी का तथा ढलावदार छत वाले होते हैं। उन पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का उपयोग किया जाता है। घर की मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते हैं। इसके बाद पता करो और लिखो। इसके कुछ प्रश्न हैं, इनको पता करना और लिखना है हमें। क्या तुम पहाड़ी इलाके में गए हो और कहाँ? नाम लिखिए। हाँ, हम पहाड़ी इलाके में गए हैं और उसका नाम है पचमढ़ी। इसका अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी जगह को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? भारत में लेह लद्दाख जगह को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई पर रहने वालों घरों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। ऊंचाई पर रहने वालों घरों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ मकान पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी तथा ढलावदार छत होते हैं। यहाँ घर की मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत होती है। उन पर मिट्टी तथा चूने की पुताई होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ठंडे तथा पर्वतीय इलाके की यात्रा करते समय आप अपने साथ क्या क्या सामग्री ले जाएंगे? उत्तर देखिए। ठंडे तथा पर्वतीय इलाके की यात्रा करते समय हम अपने साथ गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग और टॉर्च, भोजन, जूते, पानी, डायरी, पेन, कैमरा इत्यादि सामग्री ले जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। यदि हम अधिक ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं तो ठंड से अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? यदि हम अधिक ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं तो ठंड से अपने बचाव के लिए शाल, गर्म कपड़े आदि ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चांगपा को घुमंतू क्यों कहा जाता है? उत्तर, चांगपा के लोग भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते हैं, इसलिए चांगपा को घुमंतू कहा जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए, दुनिया की मशहूर
पश्मीना शाल किस प्रकार तैयार की जाती है, लिखिए। देखिए इसका उत्तर है, दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल भेड़ बकरियों के बालों से तैयार की जाती है। इसका उपयोग ठंडी और ऊंची जगह पर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि आपको अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है तो आप अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हैं। उन 10 चीज़ों की सूची बनाइए। तो देखिए उसकी सूची क्या बनेगी। उसकी सूची में नंबर 1 गर्म कपड़े लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग ले जाएंगे, टॉर्च ले जाएंगे, नंबर 4 प्लास्टिक शीट, नंबर 5 कॉफ़ी, दिनों तक ख़राब ना होने वाला खाना, नंबर 6 पानी, नंबर 7 डायरी पेन, नंबर 8 जूते, नंबर 9 टूथब्रश पेस्ट और नंबर 10 कैमरा। ये ऐसी 10 चीज़ें हम लेके जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 100 आकलन। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल होती है, क्यों? उत्तर, अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, आपको किस मौसम में दिन के समय छत पर जाना अच्छा लगता है, कारण बताइए। हमें ठंड के मौसम में दिन के समय छत पर जाना अच्छा लगता है क्योंकि ठंड के समय छत पर धूप मिलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किन्हीं 5 जानवरों के नाम लिखिए जो आपके जीवन से जुड़े हैं। तो देखिए 5 जानवरों के नाम जो आपके जीवन से जुड़े होंगे उनके नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ बता दिए, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, भैंस आदि। इस प्रकार से ये आपका पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। यदि ये पार्ट हमने जो आपको बताया ये समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।